which you can see is in your board. It is from your first flight book, poem number 5, and which is written by poet John Berryman. आप अपनी बुक में इसे खोलिएगा. पोएम नंबर 5 है, जॉन बेरीमन की कविता है द बॉल पोएम. इसे आज हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने द बॉल पोएम की फर्स्ट 4 लाइंस बोर्ड पे लिखी हुई है. आप अपनी टेक्स्ट बुक पे भी इसको देखेंगे और साथ ही साथ इसको रीड आउट करने के बाद इसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसके पोएटिक डिवाइसेस को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले फर्स्ट 4 लाइंस को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन वर्ड मीनिंग के साथ देखेंगे, फिर इसके लिटरेरी डिवाइसेस को हम समझेंगे. राइट? तो पोएट जॉन बेरीमन कहते हैं, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. जॉन बेरीमन कहते हैं कि what is the boy now means जॉन बेरीमन जो है एक छोटे बच्चे को वॉच कर रहे हैं किसी डिस्टेंस से. तो वो कहते हैं कि वो बच्चा अब क्या सोच रहा होगा, उसकी स्थिति कैसी होगी. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बहुत ही प्यारी सी गेंद खो दी है, मीन्स उसकी गुम हो गई है बॉल. तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में कहते हैं व्हाट इज ही टू डू, अब वो बच्चा क्या करेगा. आई सॉ इट गो, पोएट कहते हैं मैंने इसे देखा. इट यानी बॉल. वो कहते हैं कि मैंने उस बॉल को देखा. मेरेली बाउंसिंग, वो उछलती हुई कूदती हुई, वो डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरेली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. कहते हैं कि वो बॉल जो है उछलती कूदती हुई पहले सड़क पे गई, उसके बाद ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, वो पानी में चली गई. मीन्स पूरे इस फर्स्ट 4 लाइंस में पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो बच्चा है जिसकी बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी सी गेंद थी, वह खो गई है. और वो कैसे खो गई है, वो उसके हाथ से किसी तरह छूट गई है और फिर वो पानी में चली गई है. ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें मेरेली जो है उसका मीनिंग हो जाएगा हैप्पीली. आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर इन अ चीयरफुल मैनर. ठीक है, इन अ चीयरफुल मैनर मीन्स कि वो खुशी से चली गई. बाउंसिंग यानी उछलना, ऊपर नीचे टपकना, उसे बाउंसिंग कहते हैं. राइट? स्ट्रीट मीन्स रास्ता या पाथ. पहले वो रास्ते में थी और उसके बाद पानी में चली गई. तो पोएट जॉन बेरीमन जो है वो बच्चे की मेंटल स्टेटस यानी उसकी मनस्थिति के बारे में इन फर्स्ट 4 लाइंस में बता रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आइए अब इन फर्स्ट 4 लाइंस से हम लिटरेरी डिवाइसेस फाइंड आउट करते हैं कि पोएट ने कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस इस पोएम में यूज़ की है. ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा फर्स्ट लाइन में ही पोएट कहते हैं व्हाट इज़ द बॉय. फिर नेक्स्ट लाइन में भी व्हाट वर्ड यूज़ कर रहे हैं. तो आपका लिटरेरी डिवाइस यहाँ एनाफोरा, पोएट जॉन बेरीमन ने यूज़ किया है फर्स्ट 2 लाइंस में. यहाँ पे व्हाट कोई भी लाइन पोएम की वो जिसमें वर्ड रिपीट हो. ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकेंड लाइन में आपके व्हाट इज़ द बॉय, व्हाट यूज़ किया है रिपीट करके, तो फिर यहाँ पे एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस हम कहेंगे यूज़ हुआ है. नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ लाइन में भी आप देख सकते हैं मेरेली बाउंसिंग, मेरेली ओवर, यहाँ पे भी आपका
एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे एजोनेंस। फर्स्ट तो हमारा लिटरेरी डिवाइस हो गया एनाफोरा, नेक्स्ट है एजोनेंस भी यूज हुआ है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। एजोनेंस क्या है कि वॉवल साउंड किसी भी वर्ड में बार बार आए तो वहाँ पे हम एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस समझते हैं। जैसे आप इन वर्ड्स में देखिएगा, बॉय, इसमें वॉवल साउंड क्या है, ओ। नेक्स्ट है नाउ, इसमें वॉवल साउंड क्या है, ओ। नेक्स्ट आपका हु, यहाँ भी वॉवल साउंड ओ है। लॉस्ट, यहाँ भी आप देख सकते हैं वॉवल साउंड ओ है। तो हमारा एजोनेंस वॉवल साउंड, एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस इन लाइंस में यूज हुआ है, राइट। नेक्स्ट थर्ड लिटरेरी डिवाइस आप देखिएगा, फिर से इन फर्स्ट टू लाइंस में ये वर्ड जो है व्हाट यूज हुआ है, यहाँ भी व्हाट यूज हुआ है, यहाँ भी व्हाट यूज हुआ है। बार बार किसी एक वर्ड को यूज किया जाता है पोएम लिखते वक्त, तो फिर वहाँ पे हमारा रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस हम कह सकते हैं, REPETITION, रिपीटेशन। कोई भी वर्ड बार बार यूज हो, 2 से 3 बार यूज हो, तो वहाँ पे रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस कहा जा सकता है। तो आप आराम से इसे ट्रेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एनाफोरा, एजोनेंस और रिपीटेशन इन फर्स्ट 4 लाइंस में पोएट जॉन बेरीमन ने अपने पोएम को लिखने के लिए यूज की है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे पोएम की नेक्स्ट फ्यू लाइंस लिखी हुई हैं। आइए इसे रीड आउट करते हैं, उसके बाद इसकी वर्ड मीनिंग नोट डाउन करेंगे और फिर इसके एक्सप्लेनेशन और उसके बाद लिटरेरी डिवाइसेस को समझेंगे, राइट। नेक्स्ट फ्यू लाइंस में पोएट कहते हैं, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. आप वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए कुछ वर्ड्स के। शेकिंग ग्रीफ मीन्स बहुत ज़्यादा दुख होना, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। शेकिंग ग्रीफ मीन्स सॉरो, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, दुख होता है, उसके लिए ग्रीफ वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिजिड। रिजिड मीन्स फिक्स्ड, मीन्स उसको उसने स्थिर कर दिया, मीन्स अब वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, ठीक है। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग, कांप रहा है, शेकिंग। नेक्स्ट है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग मीन्स बिना पलक झपकाए देखना, एक टक से देखना, उसके लिए स्टेयरिंग वर्ड यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका हार्बर। हार्बर मीन्स पोर्ट या डॉक, हिंदी में कहेंगे बंदरगाह, ठीक है। वेयर इज नेक्स्ट इंट्रूड। इंट्रूड मीन्स इन्वेड, मीन्स किसी भी काम में दखल देना, उसके लिए इंट्रूड या इन्वेड वर्ड यूज किया जाता है, मीन्स किसी को डिस्टर्ब करना किसी चीज के लिए। नेक्स्ट है अ डाइम। ये करेंसी है अमेरिका की, जिसकी वैल्यू होती है 10 सेंट, 10 सेंट्स, ठीक है, वैल्यू होती है इसकी। तो नेक्स्ट है वर्थलेस। वर्थलेस का मीनिंग आप नोट डाउन कर लेंगे, यूजलेस या वैल्यूलेस, राइट। सेंसेस मीन्स फील करना, महसूस करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स
उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। ठीक है, तो आइए अब इसके मीनिंग को समझते हैं कि पोएट इन लाइंस में लड़के की मनस्थिति के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, उसकी स्थिति कैसी हो गई है और उसको कैसा बिहेव करना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि अब उसकी बॉल खो गई है, वो मैरिली बाउंस करती हुई स्ट्रीट से कहाँ चली गई, वाटर में। ठीक है, तो कहते हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब उससे ये कहना बेकार होगा कि तुम परेशान मत हो, वो गेंद चली गई तो क्या हुआ, दूसरी गेंद भी है तुम्हारे पास, बाकी बॉल्स भी हैं। फिर वो कहते कि दूसरी गेंद से खेल लेना, कोई बात नहीं, वो गेंद गुम हो गई तो। लेकिन फिर बता रहे हैं कि नहीं, वो गेंद जो थी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, उससे उसका अटैचमेंट था, उसका लगाव था। तो इसीलिए कहते हैं एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। उसकी वो गेंद गुम हो गई जिस कारण से वो बच्चा जो है बहुत ही दुखी हो गया है, वो अब सोच नहीं पा रहा है कि उसे अब क्या करना चाहिए। ठीक है, एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो एक ही जगह स्थिर हो गया है। ट्रेम्बलिंग, वो शेक भी कर रहा है, कांप रहा है। स्टेरिंग डाउन, और टकटकी लगाकर एक टक से वो नीचे की ओर देखा ही जा रहा है जहां उसकी गेंद चली गई है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और जब वो उस पोर्ट में आता, बंदरगाह के समीप आता, वो वहाँ पर अपनी गेंद के बारे ही सोचता रहता कि मेरी गेंद खो गई। उसी चीज़ में वो उसी ख्याल में खो जाता कि कैसे उसकी गेंद गुम हो गई थी। ठीक है, वेयर हिज बॉल वेंट, वेंट से यहाँ पे मतलब है लॉस्ट हो जाना, खो जाना। फिर पोइट कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसकी इस स्थिति पर इंट्रूड मतलब दखल नहीं दूंगा, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वो क्या सोच रहा है उसके लिए उसे मैं समझाने नहीं जाऊंगा। फिर वो कहते हैं कि मैं उसे ये नहीं समझाऊंगा कि अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। कहते हैं कि तुम उस गेंद के लिए परेशान हो रहे हो जो 10 सेंट्स में आ जाएगी, और दूसरी बॉल भी तो है, क्यों इतना परेशान होते हो। कहते हैं नहीं, ये वर्थलेस है, ये यूजलेस है, उसके लिए उसको ये समझाना। ठीक है, नाउ ही सेंसेस, फिर बता रहे हैं कि अगर उसे ये मैं उसे सांत्वना देने न जाऊं तो वो खुद ही उसे फील कर पाएगा अपने पहली जिम्मेदारी को, या इस वर्ल्ड में जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, उसको वो समझ पाएगा कि हमारी जो सबसे प्रिय चीज़ होती है वो हमसे दूर जाएगी ही। ये अल्टीमेट ट्रूथ है और इससे कोई भी इंसान इस संसार का बच नहीं सकता है।